जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 5 है बीजगणितीय अवधारणा, जिसमें पढ़ेंगे अभ्यास 5B। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो देखिए दिया है पहला 6 और यक्स का योगफल लिखना है, यानी इसको हम सब कैसे लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यक्स लिखेंगे और उसको योगफल का है तो बीच में प्लस लगा देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यक्स में से 7 को घटाने पर शेष, तो यक्स लिखेंगे और 7 लिखेंगे और 7 को घटा देंगे, तो हमारे पास यही आएगा। अब कह रहा है कि यक्स का 5 गुना, यक्स का 5 गुना यानी यक्स गुणे 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 यक्स। अब देखिए चौथा कह रहा है कि यक्स का 1/3, यक्स का 1/3, तो ये हो जाएगा यक्स बटे 3, क्योंकि का मतलब गुणे होता है और गुणे यक्स गुणे 1 करेंगे तो यक्स ऊपर हो जाएगा और नीचे बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए पहला कह रहा है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम सब क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो देखिए व्यास को हम सब मान लेंगे d, और त्रिज्या r दिया है तो यहाँ हो जाएगा r, यानी d बराबर 2r हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा बराबर यक्स। और देखिए वर्ग का परिमाप क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया है 4 गुणे 4 गुना कह रहा है भुजा का, यानी 4 गुणे भुजा हो जाएगा, तो इसको 4 रहने देंगे और इसको x माने हैं तो ये x हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 4x, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4x हो जाएगा। देखिए तीसरा कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया क्षेत्रफल को एरिया और लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ a क्षेत्रफल है, a क्षेत्रफल है, x लंबाई है तथा y चौड़ाई है, ऐसे लिख देंगे, चौड़ाई है। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है कि लाभ विक्रय तथा क्रय के अंतर के बराबर होता है, जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, तो ये कह रहा है कि लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य को अगर हम माइनस कर देंगे क्रय मूल्य तो ये हमारा लाभ मिल जाएगा, तो इसको हम सब लिखेंगे आई बराबर, अब देखिए विक्रय मूल्य कहा है तो इसको एसपी लिख देंगे, एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, और ये क्रय मूल्य को लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि लाभ को हम सब आई से लिखते हैं, लाभ आई है, और यहाँ लिख देंगे कि विक्रय, यहाँ लिखेंगे विक्रय, ये विक्रय मूल्य को एसपी और क्रय मूल्य को सीपी है।
तो ये हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है एक टोकरी में 50 आम हैं तथा एक दूसरी टोकरी में यक्ष आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। देखिए यहाँ एक्स छूट गया था तो एक्स हम सब लिख चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि पहली टोकरी में आम बराबर 50 दिया है और यहाँ लिखेंगे दूसरी टोकरी में आम ये दिया है यक्स। पहली टोकरी में 50 आम दिया है और दूसरी टोकरी में यक्स आम दिया है। अब यक्स का मतलब कुछ भी हो गया, मान लीजिए पहली टोकरी है, ये दूसरी टोकरी है, इसमें 50 आम है, इसमें मान लीजिए 10 आम है, तो 50 में से 10 को हटा देंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 ना देकर यक्स दिया हुआ है, तो इसको हम सब लिख देंगे कि पहली टोकरी से दूसरी टोकरी से अधिक आम बराबर हो जाएगा। इसको हम सब 50 में से, अगर देखिए 10 आम होता तो 10 घटाते, लेकिन यहाँ यक्स दिया है तो ये हो जाएगा 50 माइनस यक्स आम, यानी इतने आम अधिक हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए बी दिया हुआ है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वच्छ छात्रों की संख्या बताना है। तो पहले हम सब लिखेंगे कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या दिया है 100, और प्रदूषित जल पीने से जो बीमार हो गए, तो यहाँ लिखेंगे बीमार छात्रों की संख्या। तो बीमार छात्र कितना हो गए, यक्स, यानी यक्स छात्र बीमार हो गए। 100 छात्र थे कुल और यक्स छात्र बीमार हो गए, तो यानी यक्स छात्र बीमार हो गए, तो जो स्वच्छ हैं उसको हमें बताना है। तो यहाँ लिख देंगे स्वच्छ छात्रों की कुल संख्या, कुल छात्रों की स्वच्छ संख्या हो जाएगी 100। ये तो कुल छात्र हैं और इसमें से यक्ष छात्र बीमार हो गए थे, तो यानी इसको हम घटा देंगे तो हमें जो मिल जाएगा वो स्वच्छ छात्रों की संख्या मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 छात्र थे और उसमें से 60 छात्र बीमार हो गए, तो कितने छात्र बचे, ये 40 छात्र स्वच्छ बच गए। तो यानी इसमें से घटाए हैं तब हमें 40 प्राप्त हुआ है ना। तो उसी प्रकार यहाँ यक्स को घटाएंगे तो हमें स्वच्छ छात्रों की संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ लिखेंगे कि आयत का परिमाप होता है 2 और ब्रैकेट में होता है लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 लिखेंगे और लंबाई दिया है x और चौड़ाई दिया है y, तो ये बराबर और लिख देंगे 2x + 2y मीटर लिख देंगे। ये हो गया आयत का परिमाप। अब देखिए 5वां दिया हुआ है कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे हैं, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो पहले हम सब लिखेंगे कि एक गुब्बारे का मूल्य, यानी एक गुब्बारे का मूल्य, जो एक गुब्बारा मिल रहा है हमें वो x पैसे से मिल रहा है, x पैसे से मिल रहा है।
तो अगर कह रहा है कि 12 गुब्बारों, 12 12 गुब्बारे का मूल्य, 12 गुब्बारे का मूल्य हो जाएगा 12 गुणे यक्स, यानी हो जाएगा 12 यक्स, यानी हो जाएंगे 12 x पैसे। जैसे मान लीजिए एक गुब्बारे का मूल्य मान लीजिए 2 रुपया हो, और 12 गुब्बारे अगर हमें बेचना हो तो हमें कुल कितने रुपए मिल जाएंगे? 24 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि एक गुब्बारा देखिए 2 रुपये का है, और 12 एक गुब्बारे का मूल्य जो है 2 रुपया है, और 12 गुब्बारे है कुल, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, यानी हमें 24 रुपया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ यक्स दिया है तो इसीलिए हो जाएगा 12 x पैसे मिल जाएंगे। तो देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी यक्स हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो पहले यहाँ हम सब लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों 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 की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी यक्स, और कह रहा है कक्षा में बालिकाओं बालिकाओं की संख्या, कक्षा में बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 1/4 कह रहा है, 1/4, यानी इसका 1/4, तो ये हो गया x/4, यानी x/4 बालिकाएं हैं, x/4 बालिकाएं हैं। अब देखिए मान लीजिए अब यहाँ पे कोई उदाहरण जैसे समझ लेते हैं। मान लीजिए 100 विद्यार्थी थे, और कह दिया कि इस 100 में से 1/4, 100 का 1/4, तो 100 का 1/4 जब करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी 25 क्या हो जाएंगी? बालिकाएं हो जाएंगी। लेकिन यहाँ यक्स दिया है तो x/4 बालिकाएं हो जाएंगी। अब देखिए 7वां दिया है कि पार्श्विक चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, ये होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है। और भुजा कितना दिया है? a दिया है, तो ये हो जाएगा 4a सेंटीमीटर। ये हो गया उत्तर। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो पहले हम सब मान लेते हैं, माना राधा की आयु, माना राधा की आयु x वर्ष है, मान लेते हैं माना राधा की आयु x वर्ष है। तो लीला की जो आयु हो जाएगी, लीला की आयु हो जाएगी, देखिए राधा से 6 वर्ष छोटी है, तो पहले राधा की आयु में से अगर हम सब 6 माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हमें लीला की आयु मिल जाएगी। तो देखिए राधा की आयु क्या माने थे? x माने थे, और इसमें से हम 6 घटा दे रहे हैं, तो ये जो मिला x-6, ये हो गया लीला की आयु। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए, बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए थे? देखिए क्या लिखेंगे पहले कि मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू
दिए गए लड्डू बराबर यक्स मान लेते हैं। मान लीजिए मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू यक्स हैं, और तो फिर क्या हो जाएगा, माँ ने कितने लड्डू बनाए, तो यहाँ लिखेंगे कि माँ द्वारा बनाया गया लड्डू। देखिए ये यक्स जो है, यक्स लड्डू मेहमानों और परिवारों को दे दिया गया था, और 5 लड्डू शेष बच जा रहा है। तो यानी टोटल कुल कितने लड्डू हो गए, यक्स प्लस 5 लड्डू, यानी यक्स प्लस 5 लड्डू माँ ने बनाए थे। तो ये हमारा प्रश्नावली कंप्लीट होता है यहीं पर। जी हाँ दोस्तों, यहीं हमारा प्रश्नावली कंप्लीट होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।